अधिकारियों ने, सभापतियों ने, डिप्टी चेयरमैन ने सक्रिय रूप से भाग लिया, सार्थक चर्चा की। उसके लिए मैं सबको साधुवाद देता हूं। पिछले 2 दिनों में हमने सतत और समावेशी विकास में विधायकों की भूमिका के विषय पर गहन चर्चा की। संविधान की भावनाओं के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ हमारी विधायी संस्थाएं पारदर्शी हो, जवाबदेही हो, परिणाम मूलक हो, इसके लिए भी हमने सार्थक चर्चा की, संवाद किया। बदलते परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से हमारे माननीय सदस्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग और साथ में संस्थाओं को जनता के नजदीक और जनता की भागीदारी के अनुरूप बनाने के लिए भी हमने व्यापक चर्चा की। मेरा मानना है कि पीठासीन अधिकारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम किस तरीके से अपने अपने राज्य की चुनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही, परिणाम मूलक बनाने के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। लगातार उन संस्थाओं को प्रशिक्षण, हमारे अनुभवों का लाभ उनको मिले ताकि हम विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, समानता तक पहुंचे और उनके जीवन में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन आ सके। इसके लिए हम चुनी जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको अगर जवाबदेही बनाएंगे, उन संस्थाओं के अंदर भी विकास की योजनाओं की, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की योजनाओं की चर्चा होगी, ज्यादा भागीदारी होगी, तो ज्यादा परिणाम मूलक भी बना पाएंगे और जवाबदेही बना पाएंगे। और इसीलिए हमें, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो हमें चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है। माननीय सदस्यों ने कुछ विषय भी रखे, वित्तीय सहायता का विषय रखा, सदनों में घटती संख्या का विषय रखा, ई विधान आदि विषय रखे। इसके लिए हम पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भी चर्चा करेंगे और जहां जहां आवश्यक होगी वहां पर उपयुक्त मंच पर इसकी चर्चा की जाएगी ताकि एक सर्वमान्य समाधान निकाल सके और इन संस्थाओं को और विश्वास भरोसा जनता का बढ़े, इसके लिए कारगर योजना बना सके। इसी के साथ मेरा मानना यह है कि हमने जो चर्चा की थी कि हम किस तरीके से अपने अपने राज्यों के अंदर जो वहां के बड़े मुद्दे हैं, वहां के सामाजिक मुद्दे हों, ज्वलंत मुद्दे हों और जिससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया जा सके, ऐसे मुद्दों पर हम विधानसभा, विधान परिषद में भी चर्चा हो और आवश्यक होने पर लोकतंत्र की संस्थाएं, पंचायत, नगरीय पालिका, नगरीय क्षेत्रों के चुनी संस्थाओं में भी चर्चा हो ताकि उन मुद्दों का एक परिणाम निकाल सके, उनका समाधान निकाल सके। क्योंकि लोकतंत्र में जितनी चर्चा संवाद होती है
सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन लोकतंत्र में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। और इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने इसी चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति से देश को आगे बढ़ाया है। और इसीलिए उन मुद्दों पर चर्चा होगी तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अनुभव आएंगे और वहां की सरकारों को भी जनता के उन विचारों के, उन अनुभवों का लाभ मिलेगा अपनी नीतियां बनाने में, अपनी कार्य योजना बनाने में। और जो नीतियां, कार्यक्रम, योजना बनाई है उसकी समीक्षा भी अगर करने की जिम्मेदारी विधानमंडल की होती है, मुझे लगता है कि उसको प्रभावी तरीके से हम नीचे तक उन नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं या सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में किए गए प्रयासों को हम नीचे तक समीक्षा करने लगेंगे तो और बेहतर परिणाम आएंगे और सरकार को सकारात्मक रूप से उसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ हमने कल बैठकर चर्चा की थी कि किस तरीके से हम राज्य विधानसभाएं अपने अपने राज्य के अंदर चुनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर, समय समय पर विश्वविद्यालयों के अंदर, समाज के वंचित गरीब लोगों के अंदर किस तरीके से चर्चा, संवाद से लोकतंत्र की प्रक्रिया में उनको भागीदारी कर सकते हैं, उनके अनुभव का लाभ लग सकते हैं। उसके लिए भी अपनी अपनी राज्य विधानसभाओं को योजना बनानी चाहिए, सीपीए के जोन को भी योजना बनानी चाहिए। और इसी के साथ विधान सभा की जो कमेटियां हैं, जो कमेटियां पूरे देश में एक साथ, ऐसी कई कमेटियां हैं जो सभी देश की विधान मंडलों के अंदर बनी हुई है, ऐसी विधानसभा कमेटियों के माननीय अध्यक्षों और सदस्यों के आपस में अनुभव, विचारों को साझा करते हुए किस तरीके से कमेटियों को प्रभावी बना सके और कमेटियों की जो रिकमेंडेशंस है, जो सुझाव हैं, वो सरकार को देकर उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन ला सके। कई माननीय सदस्यों ने प्रतिनिधित्व में बहुत अच्छे विचार रखे, पर्यावरण शैली के बारे में विचार रखे, अपनी अपनी विधानसभाओं में जो नए इनोवेशन किए वो विचार रखे और ज्वलंत मुद्दे भी रखे। इन सब सम्मेलनों से हमें अपनी अपनी विधानसभाओं को और पारदर्शिता के साथ नए इनोवेशन करने का लाभ मिलता है। हमारी प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि मैं मेरे विधानमंडल को कैसे जनता के नजदीक सशक्त और सक्रिय भागीदारी कर सकूं और उसी के साथ विधानमंडल के माननीय सदस्यों की कैपेसिटी को बढ़ा सकूं ताकि अच्छी चर्चा हो, अच्छी संवाद हो और चर्चा और संवाद से जो अमृत निकले उससे अधिकतम कल्याण हो सके। मुझे आशा है ये 2 दिन का सम्मेलन बड़ी सार्थक चर्चा के साथ हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे जो प्रतिनिधि जाएंगे वह भारत का पक्ष, देश के अंदर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में अपना पक्ष और जिन जिन विषयों पर कार्यशाला हो रही है उन विषयों पर और बेहतर तरीके से भारत का पक्ष सीपीए के देशों के शिष्टमंडल में रखेंगे कि किस तरीके से दुनिया के अंदर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ कुछ विषय जो हमने P20 में भी रखे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा और सारे देश ये मानता है कि अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा तो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, मुझे लगता है इस विषय पर हमें राज्य की विधानसभाओं में भी, पंचायतों में और नगरीय क्षेत्र की संस्थाओं के अंदर भी इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा चर्चा करना चाहिए। जितनी जनता इससे सक्रिय भागीदारी निभाएगी उतनी ही पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीने से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। मैं पुनः सभी पीठासीन अधिकारियों का पुनः धन्यवाद देता हूं कि सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारी यहां पर आए
सबने अपने विचार व्यक्त किए, सक्रिय भागीदारी निभाई और 24 राज्यों के पीठासीन अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया। ये मेरी शायद में अभी तक सबसे ज्यादा भागीदारी रही है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और हम सब जब सिडनी में जाएंगे तो वहां अपने अमूल्य विचारों से, देश की भावनाओं से पूरे सीपीए के देशों को अवगत कराएंगे और जिन मुद्दों पर हमने इन पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के माध्यम से जो परिवर्तन किया उसके विचार भी रखेंगे और आवश्यक होने पर अपनी रिटर्न किताब भी, डॉक्यूमेंट भी वहां पर बना के जाएं। अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर जो परिवर्तन किया है उसको इंग्लिश के अंदर भी बना के जाएं, ताकि वह अन्य विधानसभाओं के जो वहाँ के राज्य के विधानमंडल के अध्यक्ष होंगे उनको भी अपने अपने राज्य में जो परिवर्तन हुआ है उसकी मटेरियल देने से उनको लगेगा कि कितना बड़ा परिवर्तन भारत में हो रहा है, राज्य में हो रहा है। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब भोजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं और उसके बाद ही साथ ही ये आज का सम्मेलन समापन की घोषणा करता हूं। एक एक राज्य से हाँ।